चुनाव का मौसम आते ही राजनीतिक दल अपने नेताओं को टिकट देती है और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कहीं से टिकट नहीं मिलता और वो एक नई जाति पैदा करते हैं। हाँ, नई जाति, निर्दलीय। यही निर्दलीय तवे पर बैठे मेंढक की तरफ फुदकते हैं और कुछ निर्दलीय वाकई में ही मजबूत होते हैं जो चुनाव जीतकर विधायक, सांसद और मंत्री बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे छुटभैया हैं जो खुद को बड़े नेता तो समझते हैं लेकिन औकात वो वोट की भी नहीं होती है। सिर्फ दो कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं होते हैं, फिर भी ऐसे फड़फड़ाते हैं जैसे उनके फड़फड़ाने से आसमान नीचे आ जाएगा। लेकिन थोड़े ही दिनों में इनको समझ में आ जाता है कि ये खुद नीचे आ रहे हैं। इस फिल्म में यही दिखाने की कोशिश की है कि ये प्रजाति कभी लुप्त नहीं होगी। हर बार इनकी संख्या बढ़ती है और बढ़ती ही जाती है। जमानत जब्त हो जाती है। इज्जत की तो खैर अब क्या कहें, है ही नहीं। फिर भी उनकी नजरों में थोड़ी बहुत जो भी है उसकी भी ऐसी की तैसी हो जाती है। देखिए, हमारी फिल्म में एक निर्दलीय नाम की बीमारी किस दौर से गुजरती है, उसके साथ क्या क्या होता है। खूब मजा आएगा, खूब हंसी भी आएगी। हंसी रोकिएगा मत, जी भरकर हंसिएगा, हम भी आपका साथ देंगे। तो शुरू होते हैं ठहाके लगाने के लिए। आपको एक एक सीन में लगेगा कि हाँ वाकई में केवल निर्दलीय को ही पता है कि उसके साथ क्या क्या बीत रही है। आम आदमी को तो पता ही नहीं चलता है। हम बताते हैं उसके साथ क्या होता है। ये छुपी हुई बात आज हमारी फिल्म के द्वारा बाहर आएगी। तो आइए देखते हैं फिल्म। चाय की थड़ी पर बैठे ये लोग आम लोग नहीं है, एक राजनीति पार्टी के छुटभैया नेता है नेता। अब ये बहस चल रही है कि पिछली बार भी हमने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात की तो पार्टी के नेताओं ने कहा कि इस बार मत लड़ो, अगली बार मौका देंगे। और राज्य मंत्री का दर्जा देने की बात भी हुई क्योंकि 5 सालों में राज्य मंत्री नहीं बनाया, इसलिए अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं। निर्दलीय इनके चुनाव लड़ने की बात करते ही पास में बैठे दो और भारी भरकम नेताजी भी चुनाव लड़ने को आमादा हो जाते हैं और आपस में लड़ने लग जाते हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, दूसरा कहता है कि मैं लड़ूंगा, तीसरा कहता है कि मैं लड़ूंगा। अब चुनाव तो पता नहीं, लेकिन ये आपस में जरूर लड़ने लग जाते हैं। सफेद दाढ़ी में बैठे ये वरिष्ठ नेता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और पास बैठे मूंछों पर ताव देने वाले नेता प्रदेश सदस्य हैं। इन्हें भी इस बात की जानकारी है कि पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले इस नेता को राज्य मंत्री बनाने का वादा किया था लेकिन बनाया नहीं। अंत में ये तय होता है कि तीनों निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जिला अध्यक्ष और प्रदेश सदस्य इनका साथ देंगे। इनके पास माला पहनने तक के पैसे नहीं है, इसलिए पीपल की जड़ों में डाली हुई माला उठाकर पहन ली और वो भी पूरी तरह सड़ी हुई माला, और 2 हाथ में रखी है क्योंकि इनको पता है इनको कोई माला नहीं पहनाएगा, इनकी इज्जत है ही नहीं। इसीलिए जो भी सामने मिलेगा उसको कहेंगे हमसे माला ले लो और हमें ही पहना दो। मगर इन बंदरों के पास ना तो कार्यकर्ता है ना पैसा, फिर भी मुंह उठाकर चल दिए चुनाव लड़ने। अब देखिए उनके साथ क्या क्या हुआ। वाह 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 वाह, अति सुंदर, क्या नजारा है। मोटरसाइकिल के पंचर निकालने वाला मिस्त्री भी कितने इज्जत से पेश आ रहा है। वाह वाह वाह, साहबजादे को धक्के दे रहे हैं, धक्के, फिर भी वोट मांग रहे हैं, पांव पकड़ रहे हैं। वाह रे वाह, राजनीति वाह। और ये निर्दलीय तो कमाल है। नेताओं की इज्जत चुनाव जीतने के बाद ही होती है। वोट मांगते समय तो धक्के और पांव पकड़ने का क्रम लगातार जारी रखते हैं। साथ वाले निर्दलीय भी कम नहीं, एक वोट लेने की कोशिश लगातार जारी है। चलिए
और धक्के खाने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। शायद कहीं कोई इज्जत कर ले और कोई हमारी ही माला हमें पहना दे। इन सभी टटपुंजिए नेताओं को पता है कि इनकी औकात क्या है, इसलिए ये वोट मांगने झोपड़पट्टी के बाहर फुटपाथ पर बैठी इस औरत से वोट मांग रहे हैं। और देखिए किस लेवल का झूठ बोल रहे हैं ये नेताजी। कह रहा है कि मुझे वोट दो, मुझे, मैं ये झोपड़पट्टी हटाकर बंगले बनवा दूंगा, बंगले, सड़कें कांच की बनवा दूंगा, कांच की। इनके घर में मुंह देखने का कांच भी नहीं है, मगर सड़कें कांच की बनवाएंगे। ये गरीब शरीफ औरत भी इन्हें बड़े नेता मानकर अपनी 2-4 मांगे भी रख देती है। इसको नहीं पता कि ये माला भी पीपल से चुरा कर लाए हैं। यहाँ लंबी लंबी छोड़ने के बाद ये फर्जी नेता बेवकूफ बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए, अपनी औकात के हिसाब से फुटपाथ पर बैठे लोगों से वोट मांगने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसने भी इनको बड़ा नेता मान रखा है, इसीलिए सम्मान पूर्वक खड़े होकर हाथ जोड़ रहा है और कहता है आपको ही वोट दूंगा। और मुड़ते ही इनके माली पन्ने उतर गए, इज्जत धूल में मिल गई। ये फुटपाथ पर बैठा मिस्त्री भी इनसे खड़े होकर बात नहीं कर रहा। शायद इसको इन मकोड़ों की औकात पता है। ये भी बैठे बैठे ही इनको टालने के लिए वोट देने की हाँ कर देता है, मगर मन ही मन कहता है तुम जैसे नेताओं को 300 साल तक वोट नहीं दूंगा। आपने सही सुना, 300 साल तक। और हाँ, ये भी तय होता है कि हम में से जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है उसके मोहल्ले में जाएंगे, तब माला उसके गले में होगी और उसकी जय जयकार होगी। फिर दूसरे मोहल्ले में जाएंगे तो उसके गले में माला होगी और उसकी जय जयकार होगी। तो निकल पड़े खुद की जय जयकार करवाने। अब ये लंबी चौड़ी फौज वोट मांगने अपनी टांगे तुड़ाते हुए आगे बढ़ी। तो लीजिए, अब इनको मिला ठेले पर सब्जी बेचने वाला। अब इसके पांव पकड़ लेंगे, एक वोट ही सही, कुछ तो मिलेगा। और इसने भी इनका मन रखने के लिए इन्हीं की दी हुई सड़ी हुई माला लेकर गले में डाल दी और एक वोट देने का आश्वासन दिया। लो, महान नेताजी ने माला उतार कर जिला अध्यक्ष जी को दे दी। कहा ये माला आगे काम आएगी, आगे। फुटपाथ पर धक्के खाने के बाद अब ये लोग घरों में भी घुसने लगे। यहां तो इनकी जो खातिर हुई है, आहा, ये जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। यहां मुझे दया बहन याद आ गई। हे माँ, माता जी, इनके साथ ये क्या हो रहा है? निर्दलीय नेताजी को कूटा जा रहा है, जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा है, फिर भी वोट मांगने से चूक नहीं रहे हैं। इससे ज्यादा ढीठ कोई निर्दलीय क्या हो सकता है? पीछे लट पड़ रहे थे, फिर भी पड़ोस के घर में वोट मांगने पहुंच गए। हिम्मत है बंदे में, हिम्मत। अरे, इनको तो घर में बुला लिया। माला भी पहनाई है। इतनी इज्जत तो नेताजी को हजम भी नहीं होगी। इस मिली हुई इज्जत की वजह से रात में नेताजी हार्ट अटैक से मर भी सकते हैं। जिला अध्यक्ष के पास पार्टी हाई कमान का फोन आया कि जिसको टिकट मिला है तुरंत उसके घर जाकर उनसे मिलो, वरना लात मारकर पार्टी से निकाल देंगे।
नहीं चाहते हुए भी ये मंत्री जी के घर पहुंचे। यहाँ भी ये लोग बैठेंगे नहीं, चुनाव लड़ेंगे, इस पर बहस कर रहे हैं। मंत्री जी ने आकर एक एक को समझाना शुरू किया, साथी भी समझ रहे हैं। थोड़ी देर नहीं मानने का नाटक करके मानना पड़ा, क्योंकि इनको थोड़ी देर पहले लट पड़े थे। वो याद आ रहा है, हाँ। मगर ये टटपूंजिया नेता फूफा जी की तरह मुंह फुलाकर बैठा है। समय रहते नहीं माना तो आगे देखिए इसके साथ कैसी स्थिति आती है। घर की महिलाएं भी धक्के देगी और कोई मुंह लगाने वाला नहीं मिलेगा। अभी तो मंत्री जी मनुहार कर रहे हैं, फिर तरसेगा कि कोई बैठाने आ जाओ मुझे बिठाओ। हाँ, ये दो समझदार निकले। इनको न तो लट खाने हैं न बेइज्जती करवानी है। लेकिन ये फूफा जी जूते खाकर ही मानेंगे। इनको 7 बार विधायक रहे, 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे, बड़े नेताजी मना रहे हैं। इनको फिर भी समझ में नहीं आ रही है, ये तो लट खाकर ही मानेंगे। पड़ोस की लड़की ने आकर नेताजी से कहा कि ये पैम्पलेट मेरे घर में क्यों फेंका। नेताजी ने कहा कि तुम मुझे वोट देना। लड़की ने कहा कि मैं नहीं दूंगी तुम्हें वोट, और पैम्पलेट मुंह पर फेंक कर चली गई। ये जो बड़ा सा घर है ये इनका नहीं है, इनके बड़े भाई साहब का है। ये तो यहाँ इसलिए आकर छुप गए हैं कि वहां मेरे छोटे से घर में कोई आकर मुझे बैठा नहीं दे। पर इनको कौन समझाएगा, इनको कौन बैठाएगा। और उसी भ्रम में नेताजी पागल हो गए। देखिए इनका हाल, खुद की ही जय जयकार करने में लगे हुए हैं बेचारे नेता। बड़ी भाभी कह रही है, क्यों चिल्ला रहा है पागल, चल भाग यहां से। और नेताजी मुंह लटकाए अपने कमरे में चले गए। लो, नेताजी कमरे में बंद हो गए हैं। ये तो ताक झांक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई देख तो नहीं रहा। खुद की जय जयकार जो करनी है। और ये जो पैम्पलेट आपने देखे हैं ना, वो भी इनके नहीं है। ये जो अखबारों में सब्जी और कॉलेज के विज्ञापन आते हैं, उन्हीं को इन नेता ने काट कर अपना नाम लिख दिया है। हाँ, बड़ी भाभी कह रही है कि अरे पागल, तू बाहर आ गया और कचरा कर रहा है। चल उठा कचरा, उठा और चल अंदर। बेचारा पागल हुआ निर्दलीय। अगर मान जाता तो ठीक रहता, पार्टी में इज्जत बनी रहती। घर आई लड़की से नेताजी ने वोट मांगा। अरे ये तो सेल्स गर्ल निकली।
नेताजी ने माथा पीट लिया। मुंह लटकाए नेताजी घर के बाहर झांक रहे हैं। सोच रहे हैं कि कोई तो आओ, मुझे बिठाओ। अरे बैठने को क्या, मैं तो लेटने को भी तैयार हूं। अफसोस कोई नहीं आ रहा, कोई मुंह नहीं लगा रहा इनको, कोई मुंह लगाने को भी तैयार नहीं। सुनसान गली और अकेले नेताजी। कोई माला नहीं पहना रहा तो खुद ही पहन रहे हैं। वही माला जो पीपल से उठाकर लाए थे, वो ही पहन रहे हैं। लो, अब तो पत्नी ने भी कह दिया, यहां वहां क्यों घूम रहे हो, चुपचाप कमरे में जाकर बैठ जाओ। पागल हो गए हैं। अब तो पत्नी भी खरी खोटी सुनाने लगी। नेताजी आशा लगाए अपनी पत्नी से पूछते हैं, तुम तो मुझे वोट दोगी? पत्नी कहती है, मैं अपना वोट खराब नहीं करूंगी, मैं सिर्फ पार्टी को ही वोट दूंगी। तभी बाहर से आवाज आई, भाई साहब। नेताजी ने कहा, देखो कोई मुझे बाहर बिठाने के लिए आया है। पत्नी ने बाहर झांका और कहा, कोई नहीं है, तुम्हें ढूंढता हुआ दूध वाला यहां तक आ गया है, पैसों का हिसाब बाकी है, अंदर भेजूं? बच्चों ने अकेले खड़े पापा को देखकर अंदर बुला लिया, कहीं पागल होकर भाग नहीं जाए। अब नेताजी ने एक आइडिया लगाया। अपनी पार्टी के दोस्तों को घर पर चाय पर बुलाया और चुपचाप अपने बच्चे से एक फोटो खिंचवा ली। और नेताजी ने उस फोटो को फेसबुक पर डालकर ये लिख दिया कि ये सारे दोस्त मुझे मनाने के लिए आए थे, इसलिए मैं बैठ रहा हूं। फेसबुक पर अपनी फोटो के साथ पोस्ट देखकर सारे दोस्त घबराए। इसने लिखा है कि हमने मिलकर इसको बिठाया, जबकि हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। हाई कमान का ऑर्डर था कि इस निर्दलीय के आसपास भी कोई नहीं भटकेगा, इसको बिठाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये हमें पार्टी से निकलवाएगा, इसने तो हमें मरवा दिया यार। चलो आज इससे निपटते हैं। लो देखो निर्दलीय फूफा जी के साथ क्या हुआ। आखिरकार जूते खाकर ही माने फूफा जी। वो दो समझदार थे, ले देकर बैठ गए। अब सोच रहा है, काश उस दिन मान जाता तो 2-4 हजार ले पड़ता। पार्टी का कहना नहीं मानने वाले निर्दलियों का यही हाल होता है। कुछ निर्दलीय तो बैठने के लिए ही खड़े होते हैं, कुछ निर्दलीय 10-20 पैम्पलेट बांटकर कुछ ले देकर बैठ जाते हैं और इसीलिए ही खड़े होते हैं। और कुछ निर्दलियों का तो धंधा ही बना हुआ है, हर बार खड़े होते हैं और थोड़ा बहुत ले देकर बैठ जाते हैं। और कुछ लोग एक सोच लेकर खड़े होते हैं, भले ही जमानत जब्त हो जाए पर मोहल्ले वाले कहेंगे, अरे ये तो हमारे विधायक जी हैं, भले ही हारे हों। विधायक कहलवाने के लिए ही खड़े होते हैं। और कुछ हमारी फिल्म के हीरो की तरह जूते खाकर ही मानते हैं, या यूं कहें कि जूते खाने के लिए ही खड़े होते हैं।